देश की विविधता दिखाती झांकियां, पाकिस्तान को धूल चटाने वाले हथियार और जवानों का जज्बा। गणतंत्र दिवस की भारत में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड हुई, जिसमें नवगठित भैरव लाइट कमांडो बटालियन और शक्तिबान रेजिमेंट, सटीक मारक क्षमताओं से लैस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, सूर्यास्त्र और स्वदेशी युद्धक सामग्री सहित कई प्रमुख सैन्य साजोसामान पहली बार प्रदर्शित किए गए। पहली बार 2 कूबर वाले बैक्ट्रियन यूनिट और जांस्कर टक्टू भी इस समारोह का हिस्सा बने, जिससे दर्शकों के बीच जिज्ञासा और उत्साह का माहौल बन गया। भारत ने सोमवार को 77वें गणतंत्र दिवस पर अपनी सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक विकास और सैन्य कौशल का भव्य प्रदर्शन किया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल की गई मिसाइलें, युद्धक विमान, नवगठित इकाइयां और घातक हथियार प्रणालियां शामिल थीं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई। यह सैन्य प्रदर्शन के साथ साथ एक महत्वपूर्ण राजनयिक क्षण भी था। हालांकि इस आयोजन का विषय वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर था, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के हृदय में स्थित कर्तव्य पथ पर परेड में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को भी प्रमुखता मिली। पहली बार परेड के दौरान घुड़सवार 61वीं कैवलरी के सदस्य लड़ाकू वर्दी में दिखाई दिए। 61वीं कैवलरी पारंपरिक रूप से औपचारिक परेड में सशस्त्र बलों की अग्रणी टुकड़ी रही है। यह टुकड़ी अपने सदस्यों द्वारा औपचारिक वर्दी और आकर्षक टोपी पहनने के कारण अपनी प्रभावशाली उपस्थिति के लिए जानी जाती है। टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले कैप्टन नंबर 26 को यह सम्मान 2025 की परेड में भी प्राप्त हुआ था। इस वर्ष भी वह हनोवरियन नस्ल के घोड़े रणवीर के साथ टुकड़ी कमांडर के रूप में कर्तव्य पथ पर लौटे। हालांकि इस बार वह लड़ाकू पोशाक में थे। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार कई अन्य चीजें भी पहली बार देखने को मिली। अधिकारियों ने बताया कि भारी थर्मल वर्दी पहने हुए मिश्रित स्काउट्स का एक दल भी पहली बार परेड का हिस्सा बना। लेफ्टिनेंट अमित चौधरी ने परेड में इस टुकड़ी का नेतृत्व किया। उनके लिए यह एक व्यक्तिगत उपलब्धि होने के साथ साथ उनके पिता के प्रति एक भाव। परेड में पहली बार शक्तिबान रेजिमेंट का भी प्रदर्शन हुआ, जिसे सेना के तोपखाने की ताकत बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। नई रेजिमेंट में ड्रोन, काउंटर ड्रोन और लोइटर म्यूनिशन की व्यवस्था होगी। भैरव लाइट कमांडो बटालियन ने 15 जनवरी को जयपुर में सेना दिवस परेड में पहली बार हिस्सा लिया था। यह बटालियन पिछले साल अक्टूबर में बनाई गई थी। 26 जनवरी की परेड में राष्ट्रीय राजधानी में सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की भैरव बटालियन ने हिस्सा लिया। भैरव बटालियन एक विशेष पैदल सेना इकाई है, जो पारंपरिक इन्फेंट्री और विशेष बलों की क्षमताओं को जोड़ती है। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, तेज प्रतिक्रिया और उच्च तीव्रता वाले अभियानों के लिए बनाई गई यह बटालियन युद्ध भूमि में सबसे पहले तैनात होती है। अधिकारी ने बताया कि वे संत सिपाही के आदर्शों का प्रतीक है, जो युद्ध में उग्र होते हुए भी आध्यात्मिक रूप से शांत रहते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के उग्र और रक्षाशील स्वरूप से प्रेरित नाम भैरव नियंत्रित आक्रामकता, अजेयता और धार्मिक शक्ति का प्रतीक है। परेड के दौरान अन्य प्रमुख सैन्य साजो सामान में ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल प्रणाली, सतह से हवा में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी की मिसाइल, MRSAM प्रणाली, उन्नत टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम, AT-ATGS, धनुष तोप और कुछ ड्रोन का प्रदर्शन शामिल था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने लंबी दूरी की पोत विध्वंसक हाइपरसोनिक मिसाइल LRASM का प्रदर्शन किया, जो स्थिर और गतिशील लक्ष्यों को भेदने में सक्षम एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय संघ के नेताओं की उपस्थिति भारत यूरोपीय संघ साझेदारी की बढ़ती ताकत और साझा मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की मेजबानी करना भारत के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा,
उनकी उपस्थिति भारत यूरोपीय संघ साझेदारी की बढ़ती ताकत और साझा मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री India displays its advanced missile systems, a symbol of strength.